गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का क्वागमायर। क्वागमायर का वैसे मतलब होता है दलदल जो कीचड़ होता है दलदल, उसे बोला जाता है क्वागमायर। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ हुआ है कठिन एवं ऐसी कोई विपरीत स्थिति जिससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है क्वागमायर। सिनोनिम्स है प्रेडिकामेंट, मेस, मडल, वेटलैंड। एंटोनिम्स है सॉल्यूशन, डेजर्ट, आंसर और क्लैरिफिकेशन। एथनिक। एथनिक का मतलब होता है किसी विशेष जाति या धर्म, रिलीजन से संबंधित बात कही जा रही है, उसे बोला गया है एथनिक। एथनिक के सिनोनिम्स है कल्चरल, रेशियल, नेशनल, ट्राइबल। एंटोनिम्स है नॉन रेशियल, इंटरनेशनल और रिजर्व्ड। फ्रे। फ्रे का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई कलह होना, लड़ाई झगड़ा होना या किसी तरह का कंपटीशन, उसे बोला गया है फाइट। यहाँ एडिटोरियल में फाइट की सेंस में आज इसका यूज हुआ है, झगड़े की सेंस में, उसे बोला गया है फ्रे। अदरवाइज ये वर्ड कंपटीशन की सेंस में भी यूज होता है। सिनोनिम से फाइट, फ्रेट, ब्रॉल, बैटल और राइट। एंटोनिम से हार्मनी, एग्रीमेंट, काम और ह्यूमर। बिस्टोड। बिस्टोड का मतलब होता है किसी को कोई चीज देना, प्रदान करना, अर्पित करना, उसे बोला गया है बिस्टोड। सिनोनिम से ग्रांटेड, प्रेजेंटेड, गिवन, अवॉर्डेड, इम्पार्टेड और कन्फर्ड। एंटोनिम से डिप्राइव्ड, डिनाइड और अबडक्टेड। ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंस या ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी तरह की कंप्लेंट करना, शिकायत करना, उसे बोला गया है ग्रीवेंसेस। सिनोनिम से कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन, बीफ। एंटोनिम से कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब होता है किसी एक विशेष स्थिति के बारे में सोचना, उसे समझना या जानना, किसी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करना, उसे बोला गया है परसीव्ड। सिनोनिम से बीहोल्ड्स, कम्प्रीहेंड्स, ऑब्जर्व्स और सेंसेस। एंटोनिम से डिसरिगार्ड, इग्नोर, मिस और मिस्टेक। स्टेम। स्टेम का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में करना, काबू में करना, रोकना या प्रतिबंधित करना, उसे बोला गया है स्टेम। सिनोनिम से कर्ब, हॉल्ट, स्टॉप, रिस्ट्रिक्ट। एंटोनिम से एक्सिलरेट, एनकरेजेस, एक्सप्रेस्ड और एड। डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी विपरीत परिस्थिति का और ज़्यादा बढ़ जाना, गंभीर हो जाना, समस्या का बद से बदतर हो जाना, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी प्रॉब्लम का, उसे बोला गया है डिटेरियोरेशन। सिनोनिम से डिक्लाइन, डेनिग्रेट, वर्सन, फेल। एंटोनिम से इंप्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वैसे फूट पड़ना बाहर, या फिर यहाँ मतलब लिया गया है बढ़ना, किसी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, सडन इंक्रीज, उसे बोला गया है स्पर्ट। सिनोनिम से स्पाउटेड, स्प्रेड, एडप्टेड, रश्ड और स्ट्रीम। एंटोनिम से काम, कलेक्ट, कंटेन और रिस्ट्रेन। मैस। मैस का मतलब होता है बड़ी संख्या में होना, किसी चीज़ का ढेर लगा होना, जमा होना बड़ी संख्या में, उसे बोला गया है मैस। सिनोनिम से असेंबल्ड, कलेक्टेड, गैदर्ड, हीप्ड। एंटोनिम से लेस, डैब्ड और डिस्पर्स्ड और फीवर। वेंडलाइजेशन। वेंडलिज्म हमने बहुत बार डिस्कस किया है, वर्ड आज आया है वेंडलाइजेशन। वेंडलाइजेशन भी वही मतलब होता है जानबूझकर पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर जो निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, उसे बोला गया है वेंडलाइजेशन। सिनोनिम से डेप्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन, वेंडलिज्म, डैमेज और ट्रैशिंग। एंटोनिम से एड, असिस्टेंस, बेनिफिट। आर्सन। माफ कीजिएगा। आर्सन। आर्सन का मतलब होता है वही घरों, दुकानों, वाहनों, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग की भेंट चढ़ा देना, आगजनी करना, उसे बोला गया है आर्सन। सिनोनिम से फायर, बर्निंग, टॉर्चिंग, फायरिंग और बर्निंग। एंटोनिम से पुटिंग आउट और फायर प्रूफ। कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किसी भी काम के परिणाम आना, नतीजे आना, उसे बोला गया किसी काम का क्या इम्पैक्ट होगा, उसे भी बोला जाता है कॉन्सिक्वेंस। सिनोनिम से इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट, आउटकम्स।
एंटोनिम से एंटीसीडेंट्स, बिगिनिंग, ओरिजिन और रीजन। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है हमारी इच्छा नहीं हो रही हो फिर भी हम कोई बात को, किसी काम को स्वीकार करें, मान लें, एडमिट करें, उसे बोला जाता है कंसीड। सिनोनिम से एडमिट, ग्रांट, अलाउ, रिकॉग्नाइज। एंटोनिम से डिनाई, फाइट, रिफ्यूज और रिजेक्ट। रीजिंग, रीजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रचंडता को दिखाना, कोई चीज़ कितनी इंटेंस है, प्रचंड है, तीव्र है, जोरदार है, उसे बोला गया है रीजिंग। सिनोनिम से फ्यूरियस, वाइल्ड, एंग्री, वॉयलेंट और एनरेज्ड। एंटोनिम से काम, इम्पैसिव और पीसफुल। वेप अप, ये वर्ड यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है, वेप अप। वेप अप का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, कुछ बोलने से या कुछ काम करने से, हेट्रेड, कोई स्पीच देना जिससे कि लोग भड़क उठे, उन्हें उकसाना आम भीड़ को, उसे बोला गया है वेप अप। सिनोनिम से स्टीर अप, इंसाइट, प्रोवोक, अराउज, इन्फ्लेम। एंटोनिम से डिस्करेज, डिसुएड और सप्रेस। कन्फ्लिक्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट्रेशन का भी मतलब होता है हिंसा का भड़कना, आगजनी होना, आग लगना वॉलेंट मैनर में, उसे बोला गया है कन्फ्लिक्ट्रेशन। सिनोनिम से इन्फर्नो, फायर, हॉस्टिलिटीज और वारफेयर। एंटोनिम से स्क्योर, अकॉर्ड और अग्रीमेंट। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम सेटिस्फाइड ना हो, हमें खुशी ना हो, बिल्कुल अप्रसन्नता होना, ना खुशी होना या असंतुष्ट होना, डिससेटिस्फेक्शन, उसे बोला गया है डिसकंटेंट। सिनोनिम से डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंटेड, अनहैप्पी। डिसअपॉइंटमेंट, एंटोनिम से हैप्पीनेस, कंटेंट, हैप्पी और सेटिस्फेक्शन। एलेक्रिटी, एलेक्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने में एकदम तत्पर रहना, जोश, उत्साह दिखाना, फुर्ती दिखाना, उसे बोला गया है एलेक्रिटी। सिनोनिम से विलिंगनेस, रेडीनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रिपेयर्डनेस। एंटोनिम से लेजीनेस, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस और स्लोनेस। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी स्थिति की तरफ या किसी भी बात की तरफ हमारा क्या रुझान है, हमारा क्या ओपिनियन है, हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम क्या ओपिनियन रखते हैं, उसे बोला गया परसेप्शन। सिनोनिम से अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रेशन, सेंस, फीलिंग और नोशन। एंटोनिम से मिसअंडरस्टैंडिंग, फुलिशनेस, इनकम्प्रिहेंशन, इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी। एविक्शन, एविक्शन का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली बेदखल करना, किसी घर से या किसी पद से, ज़मीन जायदाद से बेदखल करना, निकालना, बेदखली, उसे बोला गया है एविक्शन। सिनोनिम्स एक्सपल्शन, इजेक्शन, रिमूवल, डिपोर्टेशन और आउस्टिंग। एंटोनिम्स रिक्रूटमेंट, एग्जाम्पल इमिग्रेशन और इंक्लूडिंग। प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना, उत्तेजित करना, उत्साहित करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टेड। सिनोनिम से अर्ज्ड, इंड्यूस्ड, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, इंसाइटेड। एंटोनिम से डिटर्ड, डिस्करेज्ड और डिसइंक्लाइंड। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है रियलिटी जैसी कोई चीज़ लगे परंतु वास्तव में कुछ और ही हो, रियलिटी कुछ और ही हो दिखावटी तौर पर, उसे बोला गया है ऑस्टेंसिबली। सिनोनिम से अपीरेंट, सीमिंग, अर्ज्ड और सपोज्ड। एंटोनिम से इम्प्रोबेबल, जेन्युइन, ऑब्सक्योर और प्रोफाउंड। फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग का मतलब होता है अस्थिरता, लड़खड़ाना, अच्छी स्थिति में ना होना, मतलब डावाडोल स्थिति में होना, किसी चीज़ का डावाडोल परिस्थिति हो, अस्थिरता, लड़खड़ाना, डगमगाना, उसे बोला गया है फॉल्टरिंग। सिनोनिम से स्टम्बल, हेजिटेट, स्टैगर, हॉबल, लर्च। एंटोनिम से मेंटेन, परसिस्ट, कंटिन्यू, रिमेन और स्टेडी। कन्वीन, कन्वीन का मतलब होता है किसी तरह की बैठक आयोजित करना, बैठक बुलाना, मीटिंग आयोजित करना, उसे बोला गया है कन्वीन। सिनोनिम से असेंबल, समन, गैदर, मस्टर। एंटोनिम से adjourn, डिस्पर्स, कैंसल और डिसमिस। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है एविएशन। एविएशन का मतलब होता है विमान, विमानन इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, उड्डयन इंडस्ट्री के बारे में, विमान बनाने या उड़ाने से संबंधित, उसे बोला गया है एविएशन। सिनोनिम से फ्लाइट, एयरक्राफ्ट, एयरलाइन, फ्लाइंग। एंटोनिम से विंडस्टॉर्म, बर्स्ट और गेल।
स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, रोकना, हॉल्ट करना, टालना, उसे बोला गया है स्टॉल। सिनोनिम्स है स्टॉप्ड, डेडलॉक्ड, हॉल्टेड, स्टॉप। एंटोनिम्स है ऑनगोइंग, एडवांस्ड, अफुट और स्कटल्ड। अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, आकस्मिक, एकाएक घटना घटना कोई बड़ी ही सडन वे में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसे बोला गया है अब्रप्ट। अचानक से ही कुछ हो जाना, सडनली, दैट इज कॉल्ड अब्रप्ट। सिनोनिम्स है सडन, शॉर्ट, ब्लंट, शार्प। एंटोनिम्स है काम, पीसफुल, डिसेंट और ग्रेजुअल। वूज, वूज का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम परेशान हैं, सैड हैं, कोई मुसीबत या किसी तरह का कोई संकट है, परेशानी है, उसे बोला जाता है वूज। सिनोनिम्स अफ्लिक्शंस, मिजरीज, sorrows or troubles. Antonyms advantage, add, blessing और certainty. मैलिज, मैलिज, मैलिज का मतलब होता है किसी भी तरह की घबराहट है, हम किसी बात को लेकर बेचैन है, व्याकुल है, परेशानी है, उसे बोला गया है मैलिज। मैलिज के सिनोनिम्स है अनईजीनेस, अनईज, डिस्कम्फर्ट, डिस्क्वाइट, एलमेंट। एंटोनिम्स है कंफर्ट, ब्लिस, हैप्पीनेस, हेल्थ और वेलफेयर। वनरेबल, वनरेबल का मतलब होता है जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या मेंटली, जो नाजुक हो, कमज़ोर हो, दुर्बल हो, उसे बोला गया है वनरेबल। सिनोनिम्स एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस। एंटोनिम्स है सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे रोकथाम करना, नियंत्रण करना, रोकना, लिमिट करना, कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड कर्ब्स। Synonyms are restrain, control, restrict, suppress, limit, check. Antonyms encourage, add, support, help और assist. Combat, combat का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ जूझना, दो दो हाथ करना, फाइट करना, उसे बोला गया है combat. Synonyms है fight, counter, battle, tackle. Antonyms है peace, surrender, agree और compromise. सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है सर्ज। Synonyms of surge, rise, increase, growth. Antonyms से contract, decline, decrease और abatement. Invasion, invasion का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का हमला करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया है invasion. Invasion के synonyms है raid, assault, onslaught, attack. Antonyms है retreat, defend, exodus और surrender. Soaring, soaring का भी मतलब होता है जो surge का होता है, तेजी के साथ बढ़ना, बहुत अधिक वृद्धि होना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है soaring. Synonyms are mounted, floated, hovered, increased. Antonyms are collapsed, dropped, decreased और plummeted. Hobbled, hobbled का मतलब होता है डामाडोल स्थिति में होना, जिससे faltering का मतलब होता है, उसका सिनोनिम हमने पढ़ा अभी hobbled। तो hobbled का भी वही मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना, लड़खड़ाना, डगमगाना, उसे बोला गया है hobbled. Synonyms है stumble, hamper, hinder, limp और stumble. Antonyms है run, add, assist, प्रमोट और सपोर्ट। ये स्टम्बल यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है, टाइपो मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा। मोराटोरियम, मोराटोरियम का मतलब होता है किसी गतिविधि पर अस्थायी तौर पर, मतलब टेम्परेरी बेसिस पर रोक लगा देना। यहाँ पे फाइनेंस के बारे में बात की जा रही है, जैसे लोन होता है तो कुछ कुछ अवधि तक बैंक, जैसे ईएमआई, कोविड के समय में ऐसा हुआ था कि बैंक जिन्होंने भी लोन लिया था तो बैंक ने ईएमआई में थोड़ा छूट दिया था कि वो 2-3 महीने बाद भी या 1 साल बाद भी अपना ईएमआई जो है वो जमा कर सकते हैं जिन्होंने लोन लिया था। तो अस्थायी तौर पर रोक लगा देना किसी गतिविधि पर टेम्परेरी बेसिस पे, उसे बोला गया मोराटोरियम। यहाँ फाइनेंस की बात हो रही है। सिनोनिम्स है सस्पेंशन, डिले, रेस्पिट, पोस्टपोनमेंट। एंटोनिम्स है कॉन्टिन्यूएशन, एडवांटेज और अप्रूवल। इन्फर्मिटीज़, इन्फर्मिटीज़ तो का मतलब तो होता है वैसे दुर्बल हो जाना किसी रोग के कारण या बुढ़ापे के कारण। इन्फर्मिटीज़ का मतलब यहाँ लिया गया है किसी तरह की खामियां रह जाना, किसी में कमियां, दुर्बलता, उसे बोला गया है इन्फर्मिटीज़। सिनोनिम्स है फ्रेलिटी, फीबलनेस, एलिमेंट और इलनेस। एंटोनिम्स है हेल्थ, पावर, स्ट्रेंथ और एनर्जी। एपरेटिस, एपरेटिस का मतलब होता है किन किन तरीकों से क्या काम किया जाएगा, काम करने की क्या विधियां होंगी, किस तरह से काम किया जाएगा, कौन कौन से तौर तरीके अपनाए जाएंगे, या फिर किन उपकरणों के द्वारा काम किया जाएगा, उसे भी बोला जाता है एपरेटस। मतलब मेथड्स क्या होंगे कोई काम करने के। सिनोनिम्स इक्विपमेंट, मशीन, अप्लायंस और टूल। एंटोनिम्स है डेवस्टेशन, गैस और अनडूइंग।
ओनर्स, ये लास्ट वर्ड है आज का। ओनर्स का मतलब होता है किसी तरह का कोई दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बोला गया है ओनर्स। सिनोनिम्स है बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। एंटोनिम्स एडवांटेज, हेल्प, एड और ब्लैंक। ये लास्ट वर्ड था आज के सेशन से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज हुए होंगे और कुछ एक वर्ड्स आपके लिए नए भी होंगे। मैं जल्दी ही इसके साथ जो आप बोल रहे हैं डेली बेसिस पे मुझे कमेंट आता है कि सर इडियम्स और फ्रेजेस भी इसके साथ ऐड कीजिए, तो बिल्कुल मैं वही एक दो दिन में मैं वो भी ऐड कर दूंगा आपके लिए। 5 इडियम्स और फ्रेजेस भी हम डेली बेसिस पे डिस्कस किया करेंगे अलग से। एडिटोरियल के तो होते ही हैं, अलग से भी हम शुरुआत करेंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।